temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. The Lord expects us to bring forth fruit in our Christian life. परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपने मसीह जीवन में फलवंत होते चले जाएं। Once when we were in our house in Kashmir, एक बार कश्मीर में हमारे घर में we had planted a fig tree in our house, हमने हमारे घर में अंजीर के पेड़ को लगाया था and the tree grew very nicely, और वो पेड़ बहुत अच्छे से बढ़ा and lots of small figs started developing. और उस पर बहुत से छोटे छोटे अंजीर के फल वहां पर आने लगे। But suddenly, before they became ripe, लेकिन अचानक उनके पकने के पहले ही suddenly the tree started to become yellow and then it died out. और अचानक वो पेड़ जो है वो पीला सा होने लगा और वो पेड़ सूख गया And we are not able to get even a single fruit from the tree. और हमें उस पेड़ में से एक फल भी नहीं मिला। There is a similarity in our Christian life also. हमारे मसीह जीवन में भी ऐसी ही समानता होती है। The Bible tells us that we should bring forth fruit. बाइबल हमें बताती है कि हमें फलवंत होना है। The title for today's message is Bearing Fruit for the Glory of God. और आज के संदेश का शीर्षक है कि परमेश्वर की महिमा के लिए हमें फलवंत होते चले जाना है। Jesus gave a parable in Luke chapter 13 from verse 6 to 9. लूका अध्याय 13 वचन 6 से 9 में यीशु ने यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है। हम इस दृष्टांत को देखेंगे। A man came 3 years, year by year, to find fruit on his fig tree, and finding none, he told the gardener, "Cut it down. Why does it use up the ground?" एक मनुष्य अंजीर का पेड़ लगाता है और 3 साल आकर देखते रहता है कि उसमें कोई फल नहीं लगा है, तो फिर वो बारी के रखवाले से कहता है, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढते आया हूँ, परंतु नहीं आया, इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। The man said, "Let it be one more year. Let me dig around it and put fertilizer, and we'll see next year." और फिर उस रखवाले ने कहा कि हे स्वामी, इसे एक और वर्ष रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद If डालूं। it doesn't bear any fruit next year, then we'll cut it down. अगर अगले साल तक ये फलवंत न हो तो हम इसे काट देंगे। There is a lesson in this thing. देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा पाठ है। Jesus gives parables as a teaching where we can learn some spiritual truth. यीशु इन दृष्टांतों को एक शिक्षा के रूप में देता है ताकि हम आत्मिक सच्चाई को इसके द्वारा सीख सके। Parables are stories with spiritual meaning. देखिए, जो दृष्टांत है वो तो कहानी है जिसमें आत्मिक अर्थ होता है। And what is the meaning for us? और हमारे लिए इसका अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब होता है? That we also should bear fruit, and God looks for fruit in our life. यही कि हम भी फलवंत होते जाएं और परमेश्वर हमारे जीवन में फल को ढूंढते रहता है। Once Jesus was walking on the road with his disciples. एक बार यीशु अपने चेलों के साथ में सड़क पर चल रहा था, वो कहीं जा रहा And he था saw a nice, beautiful fig tree. और उसने एक बहुत ही सुंदर अंजीर के पेड़ को देखा Lot of green leaves and looked very fresh. It looked like there were fruit on the tree. और उसके बहुत हरे भरे पत्ते थे, बिल्कुल ताजा दिख रहा था, ऐसे लग रहा था कि इस पर बहुत से फल लगे But when he होंगे। came to the tree, लेकिन जब वो पेड़ के पास में आया there was nothing on it. तो उस पर कुछ भी नहीं था, Only leaves. केवल पत्ते ही थे। And to teach the disciples a lesson in faith, he cursed the tree. और चेलों को विश्वास का पाठ सिखाने के लिए उसने उस पेड़ को श्राप दिया, हम देखते हैं। He said, "Let no man eat fruit from you from henceforth." और उसने कहा कि अब से आगे कोई भी मनुष्य तेरा फल न खाने पाए। And the next day when they came on the same road, और जब अगले दिन वो उसी रास्ते से वापस आ रहे थे they saw the tree, it was totally dried up from the roots. तो उन्होंने देखा कि ये जो पेड़ है जड़ से सूख गया है। And then Jesus taught them about faith. और फिर यीशु ने उन्हें विश्वास के बारे में सिखाया। But the thing that happened is the tree had no fruit and it was cursed. देखिए, बात तो ये थी कि उस पेड़ पर कोई फल नहीं लगा था, इसीलिए उसने उस पेड़ को श्राप दिया था। Jesus gave a talk in the book of John chapter 15. We will go through that verses. यूहन्ना 15 में यहाँ पर यीशु ने एक बात कही है, हम इन वचनों को देखते जाएंगे। We as Christians, हम विश्वासी के नाते we are branches in the vine. हम तो दाखलता की डालियां हैं।
And the branch that is nicely connected to the vine will bear some fruit. और जो डाली दाखलता के साथ में अच्छे से जुड़ी हुई होती है वो डाली फलवंत But होती let us है। see what Jesus talked about it. लेकिन चलिए देखते हैं यीशु इसके बारे में क्या कहता है। And there are some warnings in that, और इसमें बहुत सी चेतावनी भी दी गई है that we should not take things lightly. कि हमें इन सारी बातों को हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए। In John chapter 15 from verse 1, यूहन्ना अध्याय 15 वचन 1 से हम देखते हैं। we'll read the first two verses. हम पहले 2 वचन पढ़ेंगे। I am the true vine, and my Father is the husbandman. And every branch in me that bears not fruit, he takes it away. And every branch that bears fruit, he purges it, that it may bring forth much fruit. सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। Verse 4 he says, वचन 4 में कहता है, Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself, except it abides in the vine. No more can you, except you abide in me. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसा डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते, ऐसे उसने कहा। And verse 5 says, I am the vine and you are the branches. As he that abides in me and I in him, the same brings forth much fruit, for without me you can do nothing. वचन 5 कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर And सकते। the verse 6 is the warning. और वचन 6 तो चेतावनी है। If a man does not abide in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burnt. यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। Very important we understand this, that as believers in Jesus Christ, we are expected to bear fruit. देखिए, हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि मसीह में विश्वासी के नाते हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम फलवंत होते चले जाएं। How does a branch bear fruit? एक डाली जो है वो किस तरह से फलवंत होती है? Does it struggle and say, okay, today I must bear this fruit, today I must bear fruit? Does it struggle like that? क्या वो इस तरह से कश्मकश करती है, आज मुझे फलवंत होना है, फलवंत होना है? क्या इस तरह से कहती Does है? the branch do something special to bear the fruit? क्या फलवंत होने के लिए डाली कुछ खास काम यहाँ पर करती है या कुछ और अलग करती है? Or do the fruit come naturally because the branch is attached to the vine? या फिर ये जो फल है ये अपने आप आते हैं क्योंकि ये डाली जो है वो तो वहां पर दाखलता से जुड़ी हुई होती है? Now, many times why we don't see fruit in our life? देखिए, कई बार हम अपने जीवन में इसीलिए फल नहीं देख पाते हैं Because we're not attached to the vine properly. क्योंकि हम उस दाखलता के साथ में सही तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं। Anything that comes between you and God is like a block for the strength of the vine to flow through you. देखिए, आपके और परमेश्वर के बीच में जो कुछ भी आता है वो तो मानो रुकावट होता है, जिसके कारण दाखलता का जो रस है वो उस डाली तक नहीं पहुंच पाता है। Sin is one of the commonest factors, और इसमें पाप तो एक सबसे समान ऐसी बात होती है, particularly unconfessed sin. खास करके ऐसे पाप जिसका अंगीकार नहीं किया गया है, ऐसे पाप। Many people have sin but they don't confess it, they hide it. बहुत से लोगों में पाप तो होता है, वो उसका अंगीकार नहीं करते हैं, वो उसे छिपा कर ही रखते हैं, They don't deal with it. वो उसके साथ में व्यवहार नहीं करते हैं, They don't remove it from their life वो उसे अपने जीवन से बाहर नहीं निकालते हैं, because they like it. क्योंकि उन्हें वो पसंद होता है। But anything that comes between you and Jesus will be like a block. You will not bear any fruit. लेकिन जो कुछ भी आपके और यीशु के बीच में आता है तो वो एक रुकावट होता है, उसके कारण आप फलवंत नहीं हो सकते हैं, आप कभी फलवंत नहीं होंगे। If you look at the branch and the vine, even if you put a thin paper between it, it still will block everything. अगर आप डाली और दाखलता के बीच में एक पतला सा पेपर भी रख दें तो भी वो उसके अंदर में रुकावट डालने वाला होता है, उससे बड़ी रुकावट होती है। As long as the branch is intimately connected to the vine, it will bear fruit naturally. और जब तक कि वो डाली करीबी रीति से दाखलता से जुड़ी होती है तो स्वाभाविक रूप में वो फलवंत होती चली जाती है, वो बहुत से फल लेकर When आती the है। sap and the strength of the vine flows into the branches, automatically fruit will come in its season. The fruit will come. और जबकि दाखलता का जो रस है वो उन डालियों तक चले जाता है तो निश्चय वो जो डाली है अपने ऋतु में फलवंत होते चली जाती है। So the branch has only one function: stick to the vine, stay in the vine, be attached to the vine. और डाली का तो बस एक ही काम है कि वो दाखलता के साथ में जुड़ी रहे, उसके साथ में बनी रहे, उसके साथ में हमेशा रहती जाए। That's why Jesus said, और इसलिए यीशु ने कहा, abide in me and I in you. If you don't abide in me, you can do nothing.
तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस तरह से यीशु ने कहा। And he said, only the one who abides in me will bear much fruit. Otherwise, without me, you can do nothing. और उसने कहा कि जो मुझ में बना रहता है वही बहुत फलवंत होता है, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस तरह से यीशु ने बताया If है। there is no fruit in your life, maybe the reason is something is blocking your fellowship with the Lord Jesus. अगर आपके जीवन में कोई फल नहीं आ रहे तो हो सकता है कि कारण ये हो कि परमेश्वर के साथ की संगति में कोई न कोई रुकावट वहां पर हो रही होगी। Maybe it's a sin. शायद हो सकता है कि ये पाप The हो। Bible says, he who covers his sin will not prosper. बाइबल कहती कि जो अपने पाप को ढांकता है वो कभी संपन्न नहीं होता है, वो सफल नहीं But होता। he who confesses and forsakes them will obtain mercy from God. लेकिन जो अंगीकार करके उन्हें छोड़ देता है वो परमेश्वर की ओर से दया प्राप्त करता है। Maybe it is certain things that are distracting you from your fellowship with God. शायद हो सकता है कि ऐसी कुछ बातें हो जो परमेश्वर के साथ की संगति में आपका ध्यान There are भटकाती too हो। many things nowadays to distract you. इन दिनों में आपका ध्यान भटकाने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें आ चुकी हैं। And Satan will always try to distract you from fellowshipping with Jesus. और शैतान तो हमेशा आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा कि आप यीशु के साथ में संगति न कर सकें। Because he knows that if you have intimate fellowship with Jesus, you will bear fruit. He knows that. क्योंकि वो जानता है कि अगर आप यीशु के साथ में करीबी नजदीकी संबंध रखेंगे तो आप फलवंत होंगे। इस बात को वो बहुत अच्छे से And he जानता है tries to block you from producing any fruit for him. और इसलिए वो हर तरह से रोकना चाहता है कि आप किसी भी तरह से उसके लिए कोई भी फल लेकर ना He will आए। bring television, वो टेलीविजन को लेकर आता है, mobiles, मोबाइल को लाता है, internet, इंटरनेट को लाता है, magazines, मैगजीन को लाता है, friends, दोस्तों को लाता है, hobbies. पसंदीदा चीजों को लाता है। Oh, so many things you can spend all your time and you don't have any time to be connected to the vine. बहुत सी बातों में आप अपना समय बिता सकते हैं कि आपके पास में समय ना हो कि आप वहां पर दाखलता के साथ में संगति में समय बिता सके। At the end of the day, you come, Arey Lord, I didn't spend time with you. You just spend a few minutes and then you sleep off. That's not enough. अब देखिए, दिन के अंत में आप ये कहते हैं, अरे मैंने परमेश्वर के साथ में ज्यादा समय नहीं बिताया, और बस आप छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सो जाते हैं। ये तो काफी नहीं है। The people who bear fruit for the kingdom of God are the ones who are intimately walking with Christ. जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए फलवंत होते हैं तो ऐसे लोग हैं जो मसीह के साथ में बहुत ही करीबी रूप में चलते जाते हैं। When you spend time in the presence of God, His glory, His power comes into you. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं तो उसकी महिमा, उसकी सामर्थ्य आप में आती है। God will fill you with His Holy Spirit. परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से आपको भर देता है And then you will start being able to bear the fruit what God wants you to bear. और फिर उसके बाद में परमेश्वर जो चाहता है वैसे ही आप फलवंत होने लगते हैं। Now there are 3 areas where you have to bear fruit. अब देखिए, 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको फलवंत होते चले जाना The होगा। first area, पहला क्षेत्र है, when John the Baptist was preaching before Christ came on the scene, he was preaching repentance. देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के आने के पहले पश्चाताप के बारे में वो प्रचार कर रहा था। In Matthew chapter 3 verse 7 and 8, it says, "Bring forth therefore fruit meet for repentance," or that shows that you have repented. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 7 और 8 में वो इस तरह से कहता है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ, तुम पश्चाताप के योग्य फलवंत होते जाओ। And verse 10 says, और वचन 10 कहता है, "And now also the axe is laid unto the root of the trees. Every tree that does not bring forth good fruit is cut down and cast into the fire." अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। John said, "Bring forth fruit meet for repentance." और यूहन्ना कहता है, इसलिए मन फिराव के योग्य तुम फल लेकर आओ, इस तरह से तुम फलवंत होते जाओ। What is this bearing fruit which shows that you repented? What does it mean? तो अब ये जो है, ये फलवंत होना क्या है जो इस बात को दिखाए कि आपने What is पश्चाताप किया। repentance, first of all? सबसे पहले पश्चाताप क्या है? See, many times we confuse repentance with feeling sorry. अब देखिए, कई बार पश्चाताप को हम खेद महसूस करना इस बात के साथ में गड़बड़ी में आ जाते हैं। We feel sorry for some things we have done. Many people feel sorry, "Arey, I shouldn't have done it." और देखिए, कुछ बातों के लिए हमें खेद होता है। बहुत से लोग कहते हैं, अरे मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था। But that is not repentance. लेकिन वो पश्चाताप नहीं है। A person who drinks and who takes a drug, when he comes out of the drink, he'll feel sorry, "Arey, why did I drink again?" अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है या फिर ड्रग्स लेता है तो उसके नशे के उतरने के बाद में वो कहता है, अरे मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे Knows खेद that he होता has है। come and beaten his wife. वो जानता है कि उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा है, He knows he's wasting the money. और वो ये भी जानता है कि वो पैसा बर्बाद But कर he'll go रहा है, back and drink again. लेकिन वो फिर से जाकर शराब पीने लगता है। That is not repentance. ये पश्चाताप नहीं है। Repentance is a complete decision of your will. देखिए, पश्चाताप तो आपकी इच्छा का पूरा निर्णय होता है।
a turning away from the old ways to the new way. ये तो पुराने मार्ग से बिल्कुल नए मार्ग में फिर जाना होता है। Change of your heart and your mind. ये तो आपके दिल और आपके मन को बदल देना होता है। It's not just feeling sorry. ये केवल खेद महसूस करना नहीं है। Every time we do something wrong, everyone feels sorry. देखिए, जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो सबको खेद होता है उसके बारे में। But God requires repentance. लेकिन परमेश्वर तो पक्षपात की मांग करता है। Only when you repent, you can come to God. जब आप पश्चाताप करते हैं, केवल तभी आप परमेश्वर के पास में आ You just सकते say हैं। sorry and go and do the same thing, that every time keep on doing the same thing. God doesn't accept that. आप गलती करें, फिर परमेश्वर से क्षमा मांगे, जाकर फिर से वही गलती करें, परमेश्वर ये अपेक्षा नहीं The करता। first message Jesus himself preached. सबसे पहला संदेश जो स्वयं यीशु ने प्रचार किया, Repent, for the kingdom of heaven has come to you. उसने कहा कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे मध्य में आ चुका है। What is repentance? ये पश्चाताप क्या है? You must make a decision in your mind, in your heart. आपको अपने मन में, अपने दिल में एक निर्णय लेना होगा। I will turn away from my wicked ways. मैं तो अपने सारे दुष्टता के मार्गों से पूरी तरह से फिर I will जाऊंगा। turn away from my old belief system. मैं अपने पुराने विश्वास के तरीके से पूरी तरह से फिर जाऊंगा। I will turn away from the darkness. मैं तो अंधकार से पूरी तरह से फिर जाऊंगा। I will turn away from the things which I enjoyed. और मैंने जिन बातों का आनंद उठाया है, उन सारी बातों से मैं पूरी तरह I फिर turn my जाऊंगा। back to them. मैं अपनी पीठ उनकी ओर फेर दूंगा And I will turn my face towards God. और मैं अपना चेहरा परमेश्वर की ओर फेरूंगा। I will put my full heart and my mind towards God. मैं तो अपना पूरा दिल, पूरा मन परमेश्वर की ओर लगा कर रखूंगा। That is repentance. यही तो पश्चाताप है। Repentance means a complete turnaround. पश्चाताप का मतलब पूरी तरह से फिर जाना है। And when a person has sincerely desires to repent, God will bless you. और जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से पश्चाताप करना चाहता है तो निश्चय परमेश्वर आपकी मदद करते चला जाएगा। When you come with true repentance, God immediately acknowledges and God will touch you immediately. और जब आप सच्चे पश्चाताप के साथ में आते हैं तो परमेश्वर तुरंत इसे जान लेता है और परमेश्वर आपकी ओर आएगा और आपको क्षमा God's करेगा। eyes are always looking for who is the one who is repenting truly. God's looking for them. परमेश्वर की आंखें हमेशा इस व्यक्ति को ढूंढते रहती है कि कौन है वो जो सच्चे दिल से पश्चाताप And a करता है। person who repents, God will immediately take hold of him. जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, परमेश्वर तुरंत ही आकर उसे पकड़ So लेता what है। are the fruit of repentance? यानी पश्चाताप के फल क्या है? What shows that you have repented? क्या बात दिखाती है कि आपने पश्चाताप किया है? You will have a deep hunger to study the word of God. आपके दिल में बड़ी गहरी इच्छा होगी कि आप वचन का अध्ययन करते I जाएं। had a friend in my college days, a roommate. और कॉलेज के दिनों में मेरे एक दोस्त थे जो मेरे रूममेट थे। He used to be a drug addict वो ड्रग्स लिया करते थे and he was very immoral person. और वो तो बहुत ही अनैतिक व्यक्ति थे। 4 or 5 girlfriends he had. उसकी 4-5 गर्लफ्रेंड्स थी। But one day he came to Jesus Christ. लेकिन एक दिन वो यीशु मसीह के पास में आ He गए। truly repented. उसने सच में पश्चाताप किया। He turned away from that lifestyle of drugs and addiction and the women and the immorality. He turned away from it. और वो उस तरह की जीवन शैली जहाँ पर वो नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे, लड़कियों के साथ में From घूमते the थे, फिर day गए। that he repented, जिस दिन उन्होंने पश्चाताप किया, I used to watch him. He would take the Bible and he would spend hours reading the Bible. मैं उन्हें देखता था, वो बाइबल लेते और कई घंटों तक बाइबल पढ़ा करते थे। In 1 week, एक हफ्ते he में finished the entire New Testament. उन्होंने पूरा नया नियम पढ़ लिया। That is the hunger that they have. When the true repentance comes, you have a hunger for the word of God. और यही तो भूख होती है जब सच्चा पश्चाताप आता है, परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए बड़ी भूख रखने वाले व्यक्ति Because you want होते to हैं। know about this God whom you have turned to. क्योंकि आप इस परमेश्वर को जानना चाहते हैं जिसकी ओर आप फिर कर आए हैं। You want to know this person who created everything. आप इस व्यक्ति को जानना चाहते हैं जिसने सब कुछ बनाया है, सृष्टि करता You है। want to know the one who died for you. आप उसे जानना चाहते हैं जो आपके लिए मरा है। So you hunger for the word of God. और इसलिए आप परमेश्वर के वचन के लिए भूखे होते हैं। The second thing that shows you have repented, दूसरी बात जो ये दिखाती कि आपने पश्चाताप किया है, you enjoy talking to your father. आप अपने पिता से बात करने में आनंद उठाते चले जाते हैं। When you turn to God, जब आप परमेश्वर के पास and में you have आते no हैं interest in talking to him, तो अभी आपके पास में अगर दिलचस्पी नहीं कि उससे बातचीत करते चले जाएं, then you have not repented. तो फिर आपने पश्चाताप नहीं किया But when है। you really repent, लेकिन जब आप सच में पश्चाताप you will करते have a हैं deep hunger to talk to him. तो परमेश्वर से बात करने के लिए आपके अंदर में बड़ी भूख He होती will be a है। father to you. आपके लिए वो पिता You होगा will be his son and daughter. और आप उस परमेश्वर के लिए बेटे और बेटियां You will होंगे enjoy talking to him. और उससे बात करने में आप आनंद उठाते चले And he जाएंगे will enjoy talking to you. और वो आपसे बात करने में आनंद उठाएगा। The third thing that shows that you have repented, और तीसरी बात जो ये दिखाती कि आपने पश्चाताप किया है, you will look for fellowship with other believers of the same faith. आप उसी विश्वास में दूसरे विश्वासियों के साथ संगति करना चाहेंगे। Previously, you were enjoying all the bad friendship.
पहले तो आप हर तरह की बुरी संगति का आनंद उठाया करते थे, Once you repented, लेकिन पश्चाताप करने के बाद you don't enjoy those things anymore. अभी आप उन सारी बातों का आनंद नहीं उठा पाते हैं। You want to meet others who are also members of the same family, आप उन दूसरे लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं जो इसी परिवार के सदस्य हैं। and you will enjoy talking to them, आप उनसे बातचीत करने में बड़ा आनंद उठाते हैं, hearing their stories, आप उनकी कहानियां सुनते sharing हैं, your life, अपने जीवन के बारे में आप उन्हें बताते चले because जाते you're हैं, all going in the same direction. क्योंकि आप सब एक ही दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, You're going towards heaven. आप स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, So you will not enjoy the old fellowship anymore. और इसलिए आप पुरानी संगति का भी आनंद नहीं उठाएंगे। And the fourth thing that happens when you truly repent, और जब आप सच में पश्चाताप करते हैं तो चौथी बात ये होती है, whole nature and attitude will change. आपका पूरा स्वभाव, आपकी मनोदशा बदल जाती है, Your talking will change, your words will change. आपकी बातचीत, आपके शब्द बदल You जाते won't हैं, talk unnecessary words. आप बेकार के शब्द नहीं कहेंगे। If you were cursing people before, you will stop cursing people. अगर आप पहले लोगों को कोसते थे तो अभी कोसना आप बंद कर देंगे। Your whole thinking will change. आपकी पूरी जो सोच है वो बदल जाएगी। You will not enjoy those bad thoughts. आप उस तरह के बुरे विचार और बुरी तरह की बातों का आप आनंद नहीं These are the उठाएंगे। fruits that come when you repent. जब आप पश्चाताप करते हैं तो इस तरह के फल होते हैं। Bible says, बाइबल कहती if है any man be in Christ, कि यदि कोई मसीह यीशु में है he is a new creature. तो वो नई सृष्टि है, All things are passed away. पुरानी बातें बीत गई हैं, All things have become new. सब कुछ नया हो गया है। So if you have repented, there are fruits that have to come out of your life to show that you have repented. अगर आपने पश्चाताप किया है तो आपके जीवन से ऐसे फल दिखने चाहिए कि ये दिखाए कि आपने पश्चाताप किया है, इन बातों को वो दर्शा सके। First one was the word of God. You love the word. सबसे पहले आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले व्यक्ति You होंगे। love talking to your father. आप अपने पिता से बातें करना पसंद You will करेंगे। love to meet with other believers. आप दूसरे विश्वासियों से मुलाकात करना बहुत In पसंद other words, you करेंगे। will want to go to church and meet you will enjoy the church. दूसरे शब्दों में आप चर्च में जाना चाहेंगे, चर्च में मुलाकात करना पसंद करेंगे। Your nature will change. आपका स्वभाव बदल जाएगा, Your attitudes will change. आपकी मनोदशा बदल जाएगी। That shows that a person has repented. ये दिखाता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने पश्चाताप किया है, That is the fruit of repentance. और यही तो पश्चाताप का फल होता है। Have you repented? क्या आपने पश्चाताप किया है? Have you ever accepted Jesus Christ? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया Are है? you still in the wrong way? या फिर आप अभी भी गलत मार्गों में बने हुए हैं? Are you walking in darkness? क्या आप अंधकार में चल रहे हैं Or are you walking in the light? या फिर आप ज्योति में चल रहे हैं? There are only two places. केवल दो ही जगह हैं। One is hell, where those who are in darkness will go to hell. एक तो नरक है, जो लोग अंधकार में हैं वो तो सब लोग नरक में जाएंगे। But the other place is the beautiful place God has prepared, heaven. लेकिन दूसरी जगह, जो सुंदर जगह जो परमेश्वर ने तैयार की, वो है स्वर्ग। God wants every one of us to go to heaven. परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति स्वर्ग में जाए। Build wonderful mansions in heaven. उसने स्वर्ग में बहुत ही सुंदर ऐसे बंगले बनाए हैं, And is inviting us, come to my place. और वो हमें न्योता देता है कि आओ, तुम मेरी जगह पर आओ। Choice is ours. लेकिन चुनाव तो हमारा है, हमें इसका निर्णय लेना है। Today, if you will repent,
होते चली जाना है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।